Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 3C class 9th में और मैं ICSE बोर्ड की सरना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3A 3B और इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है अशोक इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम compounded yearly. Geeta invest an equal amount of money at the same rate of interest per annum compounded half yearly. अंतर क्या है? अशोक ने 20% क्या कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा वो कंपाउंडेड ईयरली, उस पर इंटरेस्ट ईयरली मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है हाफ ईयरली। ठीक है ना। इफ गीता गेट्स 33 रुपीज मोर देन अशोक इन 18 मंथ तो कैलकुलेट द मनी इन्वेस्टेड। उन्होंने कितना सम ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा ये फाइंड करना, दोनों ने इक्वल करा है। हमेशा हमने इससे पहले सवाल करा था, आपने वीडियो देखी होगी तो हमने बताया था हाफ ईयरली का इंटरेस्ट अगर सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए, तो जब हाफ ईयरली जितना कम में समय में हाफ ईयरली से भी ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें मिलेगा, क्वार्टरली हो, क्वार्टरली से ज़्यादा अगर मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है ना, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़ता है तो हमेशा हाफ ईयरली इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। वो दिख रहा है कि गीता को 33 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं। तो बताओ दोनों ने कितना रुपए इन्वेस्ट करा। कैलकुलेट द मनी इन्वेस्टेड, कितना रुपए इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, कैसे होगा बताते हैं आपको। तो यहां हम मान लेते हैं पहले अशोक है, फॉर अशोक के लिए क्या क्या कंडीशन है। हमने मान लिया कि लेट बोथ इन्वेस्टेड रुपी एक्स मान लो, पी को प्रिंसिपल है, पी मान लिया हमने, पी रुपी, एक्स मान लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं है ना। प्रिंसिपल पी फॉर प्रिंसिपल और पी मान लिया था कि दोनों ने पी रुपीज इन्वेस्ट करें। अब फॉर अशोक तो प्रिंसिपल बराबर पी को पी मान लिया ना, पी रुपीज है। इसके लिए टाइम कितना दे रखा है, दोनों के लिए 18 मंथ दे रखा है। 18 था ना, गीता इन्वेस्ट, हाँ 18 मंथ दे रखा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए 20% पर एनम है। लेकिन अशोक के लिए क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड ईयरली। इंटरेस्ट इतना छोटा क्यों लिख दिया मैंने, कंपाउंडेड ईयरली। तो ईयरली वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बताते हैं। तो 18 मंथ से मतलब क्या है, चलो दोबारा लिख देते हैं। टाइम 18 मंथ्स को हमने बताया था ईयर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब है 1 ईयर 6 मंथ। ठीक है ना, ये तो मतलब है, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। जब कुछ ईयर दे रखो तो अमाउंट क्या होता है, A = P 1 + R/100 एन जो होल ईयर है वो। अब 6 मंथ का उसमें क्या लगता है, 1 + R/2 × 100 2 × n, और n क्या, 6 मंथ का मतलब 1/2 ईयर्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगे यहाँ पर। 6 मंथ का मतलब समझिए 1/2 ईयर, ये हमने फॉर्मूला बताया था, ध्यान होगा। तो निकाल लो, इससे पी है 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दे रखी है अपॉन 100 की पावर 1 लिखो, मतलब कोई एक ही बात है। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, 2 × 100, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, ओके क्लियर। तो ये कितना हो गया अमाउंट, 20 से कैंसिल कर रहा हूँ, 21 जा 25 जा, तो कितना होगा 5 एलसीएम ले लिया तो 5 + 1, यहाँ से भी 20 से 5 बार कैंसिल तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा तो हो जाएगा 10 + 1। तो ये हो गया 6/5 तो ये है, और 10 + 1 11/10 ये आ गया, और पी ये है। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से बस कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा, तो कितना आ गया 33/25p आ गई। इतने रुपीज हो गया अमाउंट अशोक के लिए। तो अशोक को कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हुई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट A - P
ए कितना है 33p अपॉन 25 माइनस पी फॉर प्रिंसिपल। तो 25 हमने एलसीएम ले लिया, तो 33p 25 का p में करेंगे तो 25p आ जाएगा। 33 में से 25p सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8p अपॉन 25p। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अशोक, ये निकलाई अशोक की। अब इसी तरह हम निकालेंगे दूसरा, कौन है ये, क्या नाम था इसका, क्वेश्चन नंबर 6, मैं नाम ही भूल, गीता। अब फॉर गीता प्रिंसिपल हमने p माना है तो p इक्वल टू p रहेगा। टाइम 18 मंथ्स, 18 मंथ्स का मतलब कितना हो गया 1.5 ईयर, 1.5 का मतलब 3/2 ईयर्स लिख दो डायरेक्ट। 10 स्टैंडर्ड का तो 18 मंथ का मतलब ऊपर निकालता है 1.5 ईयर, 1.5 की मतलब 3/2 ईयर्स। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रखी है 20%, लेकिन इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस पर डिपेंड करता है मीन कौन सा फॉर्मूला होगा। हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कैसे होगा बताते हैं। तो लगाते हैं फॉर्मूला, इसके लिए भी निकालते हैं अमाउंट। चलिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ करते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस, ये क्या है बस ये ध्यान रखना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है पर एनम। तो R/2 × 100, आप डायरेक्ट 200 लिख सकते हैं, 2n वैल्यू पुट कर दें। P को हमने P माना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% ही दे रखी है, ये कितना हो गया 200, 2 × n कितना 3/2 ईयर्स। क्लियर। तो कितना होगा 20 से ये 10 बार कैंसिल, P 10 एलसीएम, 10 का मल्टीपल 1 होगा 10 आ जाएगा, +1 और 2 से ये 2 3। तो गीता के लिए कितना अमाउंट हो जाएगा ये 11/10 का क्यू। देखिए आ गया 11, हमने क्या है कि 11, 21 ये आपके आते रहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आपको 11 का क्यू 26 का क्यू तो याद होने ही चाहिए। तो याद है तो अच्छी बात है, वरना तो आपको फिर 11 का 3 मल्टीप्लिस करना होगा। 11 का क्यू होता है 1331 और 10 का क्यू तो आप जानते हैं 1000। तो ये कितना हो गया 1000 से डिवाइड करते तो 1.331p आ गया अमाउंट। क्लियर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने उस पर निकाली ली होगी, CI निकालने, CI कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर गीता। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 1.331p माइनस p, तो कितना आ गया ये 0.331p रुपीज़। और आप पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो आपकी मर्जी, तो 3331p अपॉन 1000 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें देखा है, गीता की जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितनी हमने निकाली 0.331p माइनस कौन है दूसरा अशोक की कितनी इंटरेस्ट आई थी 8p अपॉन 25। तो ये इक्वल किसके आएगा, क्योंकि गीता की कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है 33 रुपीज मोर है, तो इक्वल आएगा 33। बेकारी मैंने पॉइंट में कन्वर्ट करा, क्योंकि यहाँ भी है एलसीएम तो लेना पड़ेगा, हटा देते हैं। चलिए इसको पॉइंट पर रहने देते हैं, या फिर इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें। तो कितना एलसीएम आएगा 25 और 1000 का एलसीएम 1000 ही आ जाएगा। तो 1000 से 1000 1 बार और 1 का मल्टीपल करेंगे 331p, 25 4 जा 100, 40 बार गया तो 48 जा 32, तो ये इतना आ गया। ठीक है ना। तो 331 से 320 तो 11 बचेगा, तो 11p इक्वल टू 33 इंटू क्रॉस मल्टीपल कर दें 1000, तो p बराबर कितना हो गया 33 इंटू 1000 अपॉन 11 से 3 बार कैंसिल, तो p प्रिंसिपल निकल आया 3000, बस बड़ा छोटा सा प्रिंसिपल निकल के आया है। तो दोनों ने कितना रुपए इन्वेस्ट करा, तो बोथ इन्वेस्ट 3000 ईच, बोथ इन्वेस्टेड ₹3000 ईच। दोनों मिलकर नहीं सॉरी अलग अलग 3,000 रुपीज ईच इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया।
कभी कभी ये पूछ रहा था टोटल कितना इन्वेस्ट हुआ, तो 3000 प्लस 3000 अशोक ने, 3000 गीता ने, तो कुल इन्वेस्ट कितना करा दोनों मिलाकर 6000। लेकिन यहाँ बस ये पूछा है कि दोनों कितना इन्वेस्ट करते हैं, 3000 रुपीज ईच हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ 62,500 अर्न अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,100 इन 1 ईयर। तो समझ में आ गया, 1 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है कि 62,500 रुपीज़ पर 1 साल में किस रेट से 5,100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगी। द इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जबकि इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हो रही है, हाफ ईयरली। चलिए करते हैं। तो यहां पर हमें प्रिंसिपल तो गिवन है, कितना है पर एनम बिल अ सम ऑफ 62,500, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखी है 5,100, टाइम दे रखा है 1 ईयर्स। तो पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। तो कितना हो जाएगा 62,500 प्लस 5,100। ओके, तो कितना हो जाएगा 67,600 रुपीज हो गया। क्लियर, इतना अमाउंट हो गया। अब इंटरेस्ट क्या है, कैसे कंपाउंड हो रही है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बस यही हमें ध्यान रखना है, हाफ ईयरली के लिए अलग फॉर्मूला है, ईयरली है तो अलग फॉर्मूला है। जब हाफ ईयरली है तो फॉर्मूला लगा दो सीधा, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 सॉरी हाफ ईयरली है तो 2 इंटू 100 और पावर 2n। हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करें, A हमने निकाल ली 676, देखो किसका स्क्वायर होता है 26 का, ये याद होनी चाहिए। और 100 है तो 260 का स्क्वायर होगा सीधा। P 62,500 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट में फाइंड करनी है अपॉन 200 और 2n, n कितना दे रखा है 1 ईयर्स, तो 2 इंटू 1 क्रॉस मल्टीपल इसे नीचे ले आए तो 67600 अपॉन 62,500 इज इक्वल 1 प्लस R अपॉन 200 की पावर 2 इंटू 1 2, 20 से 20 कैंसिल। देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर तो ये भी 100% किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा। मैंने अभी बता ही रहा था 676 है 26 का और 625 होता है 25 का, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 26 अपॉन 25 का होल स्क्वायर 1 प्लस R अपॉन 200 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर ही आएगा, इससे तो होता क्या कहते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा 26 अपॉन 25 1 प्लस R अपॉन 200। सॉल्व कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी। कैसे 26 अपॉन 25, 1 को R से लेफ्ट होना है तो -1 R अपॉन 200। ओके, यहाँ पर 25 हमने ले लिया एलसीएम, तो 26 माइनस 25 R अपॉन 200। 26 में से 25 से अगर 1 अपॉन 25 क्रॉस मल्टीपल 200 इधर ले आए तो इक्वल टू R। 25 8 जा 200 होते हैं तो R आ गया 8। तो रेट ऑफ परसेंट कितनी होगी 8% पर एनम। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो